हेलो नमस्कार जय हिंद सत श्री अकाल दोस्तों। मैं प्रशांत आपका अपने यूट्यूब चैनल जेन्युइन जीके टॉपिक्स पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में ले आया हूं डेली न्यू करंट अफेयर्स जो कि मार्च की है पार्ट 7। अभी तक आपने पीछे के पार्ट नहीं देखे हैं तो जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको करंट अफेयर्स प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स नाम से मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर के सारे करंट अफेयर्स की वीडियोज देख सकते हैं। यदि आपकी कोई क्वायरी है तो कमेंट में ज़रूर उसे बताइएगा। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, किसने नई दिल्ली में वैदिक विरासत पोर्टल का हाल में उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमित शाह, जो कि हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं। अमित शाह ने ही वैदिक विरासत पोर्टल का जो कि उद्घाटन किया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे हाल में केरल के सर्वोच्च नागरिक केरल ज्योति सम्मान दिया गया है? तो जो केरल ज्योति सम्मान दिया गया है वो किसे दिया गया है केरल में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एमटी वासुदेवन नायर, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जिन्हें केरल ज्योति सम्मान दिया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा हाल ही में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की इस कहाँ पर स्थापना को मंजूरी दी गई है? की स्थापना लातूर में, महाराष्ट्र, जो कि लातूर महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ पर इसकी स्थापना की जो कि मंजूरी दी गई है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका जो नोट पॉइंट है, यहाँ पर भीमराव अंबेडकर की 70 फीट प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जो कि 70 फीट ऊंची प्रतिमा का भी वहाँ पर बनाई जाएगी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरबपतियों की हाल में जारी लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो जो अरबपतियों की लिस्ट जारी हुई है उसमें जो शीर्ष पर है वो है चीन। सबसे ऊपर स्थान पे है वो है चीन, और जो हमारा दूसरे स्थान पे है वो है अमेरिका, और जो हमारा तीसरे स्थान पर हमारा भारत है। तो अरबपतियों की लिस्ट में सबसे प्रथम स्थान पर चीन है, और द्वितीय स्थान पर अमेरिका, और तीसरे स्थान पर भारत है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो प्रतिवर्ष 23 मार्च को जो कि मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व विज्ञान दिवस जो कि मनाया जाता है। 1950 में इसी दिन वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी, और इसी दिन वर्ल्ड मेटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की जो कि स्थापना हुई थी। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को शुरू किया है? तो किसने लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को शुरू किया है? वो किया है असम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य के मुख्यमंत्री ने जो कि हाल ही में लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट को जो कि शुरू किया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका जो उद्देश्य है वो वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना। इसका जो मेन उद्देश्य है वो है वातावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, मतलब वातावरण को स्वच्छ रखना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसने कॉल बिफोर यू टिग ऐप लॉन्च किया है? तो जो कॉल बिफोर यू टिग एक ऐप है जो कि नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है, जो कि हमारे प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इसका जो उद्देश्य है यह और असंगठित खुदाई को रोकने के लिए है, और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है असंगठित खुदाई को की जो खुदाई की जा रही है उसकी रोकथाम करना। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, हाल ही में घोड़ों का त्योहार घोड़े यात्रा कहाँ मनाया गया है? तो घोड़े यात्रा जो कि एक त्योहार है जो कि घोड़ों के नाम से है, ये कहाँ मनाया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल के ललितपुर में ये जो कि मनाया गया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भोपाल में आयोजित सरबजोत सिंह ने ISSF विश्व कप में पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? वो जीता है स्वर्ण पदक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक, बिल्कुल ही जो कि राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम RBI के नाम से जानते हैं, का डाटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? वो भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में पड़ता है, भुवनेश्वर में जो कि किया जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा ITU एरिया ऑफिस एंड इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? वो किया है नई दिल्ली में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिवेट
एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो जो हाल ही में एलिवेट एक्सपो का जो 26वां संस्करण जो कि आयोजित किया गया है वो कहाँ किया गया है? वो किया गया है दुबई में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दुबई। और इसका जो मेन उद्देश्य है वो है एलिवेट एक्सपो स्टार्ट अप और निवेशकों को वैश्विक समकक्ष के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करना, इसका ये मेन उद्देश्य है। आप उद्देश्य भी नोट कर सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? तो हाल ही में 30 वर्षों में पहली बार जो पोलियो के जो मामले दर्ज हुए हैं वो कहाँ हुए हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बुरुंदी। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बुरुंदी देश में जो कि 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज हुए हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा असम में जो कि हुआ है। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की हाल में जारी रैंकिंग में इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भारत में कौन शीर्ष पर रहा? तो भारत में कौन शीर्ष पर रहा? वो रहा है IIT बॉम्बे। बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, जो कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की हाल में जारी रैंकिंग में जो कि फर्स्ट स्थान पर जो कि रहा है। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। यदि वीडियो में कोई मिस्टेक होती है तो आप कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।